So good afternoon everyone. Welcome back to our this qualitative aptitude. ठीक है, and the chapter number is clock, time and clock, right? And of course this is lecture number 1. इसको मैं lecture number 1 लिख देता हूँ because ये 2 से 3 lecture चलेगा. So I will write it as lecture number 1. ठीक है. रिकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं हुआ है. ओके, मैं बात कर लेता हूँ. आई थिंक रोहित सर भूल गए होंगे, मैंने बता दिया था. चलिए, सो टाइम एंड क्लॉक में बेसिकली हम लोग क्लॉक पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और जहां क्लॉक होगा वहां टाइम की ऑब्वियसली बात आ जाएगी खुद ब खुद. ठीक है, सो हम लोग उसी के बारे में बात करने जाते हैं. तो लिखा हुआ है द फेस ऑफ डायल ऑफ अ वॉच. पहले मैं इसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ. क्या क्या मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरे लिख दिए हुए हैं. बस आपको मुझे ये जितना मैंने ये लिखा है बस मुझे इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, एंड आई थिंक जैसे ये क्लियर हो जाएगा वी आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो ये थ्योरी समझ में आना चाहिए. थ्योरी मैंने लिख दिया, सिर्फ याद हो जाए उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है. राइट, तो मैं देखता हूँ ये पहला क्वेश्चन. ये पहला मैं ये थ्योरी लिया हूँ. द फेस ऑफ द डायल ऑफ अ वॉच इज अ सर्कल whose circumference is divided into 60 equal parts. ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी क्लॉक का जो फेस होता है या डायल जो होता है वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं और उसी एक पार्ट को हम लोग मिनट पार्ट बोलते हैं. राइट, सो वही लिखा है 60 इक्वल पार्ट एंड कॉल्ड मिनट स्पेसेस. उसी को हम लोग मिनट स्पेस बोलते हैं. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिनट स्पेस. उसी तरह लिखा है अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स. ये सब बेसिक चीजें हैं. 2 हैंड होते हैं, एक होता है स्मॉलर एंड दूसरा एक लार्जर. ऑब्वियसली 3 होते हैं. ठीक है, सेकंड्स वाले को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन काउंटिंग में करेंगे. तो या जब भी मुझसे एंगल पूछे जाएगा वो 2 वॉच को मतलब 2 हैंड को लेकर पूछा जाएगा, लाइक कि हैंड आर हैंड एंड मिनट हैंड के बारे में. ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे 2 हैंड्स लिखा है. अब कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा सर एक सेकंड वाला भी होता है. ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसका काम बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं. ठीक है, तो लिखा है अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स. द स्मॉलर वन इज द आर हैंड एंड द शॉर्टर हैंड, मतलब जो स्मॉलर या शॉर्टर बोला जाए, और जो लार्जर हैंड होता है या लॉन्ग हैंड जिसको बोलते हैं उसको मिनट हैंड बोलते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर एक आपको फिगर बनाकर दिखा रहे हैं. एक फिगर बनाकर दिखा रहे हैं बताइए. ठीक है, कैसा होगा? इसमें चले जाएंगे. ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. ये क्लॉक की तरह हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा. देखिए यहाँ पर कहीं मुझे 12 लिखा हुआ दिखेगा, इसके जस्ट अपोजिट में 6 दिखेगा, यहाँ पर मुझे 3 दिखेगा और यहाँ पर मुझे 9 दिखेगा. यही पोजीशन होता है. ऑफ कोर्स इनके बीच यहाँ पर 1 और 2 भी होंगे. यहाँ 3 है तो 4 और 5 भी होगा. यहाँ पे 6 है तो कहीं 7 एंड, और थोड़ा सा मुझे इधर लिखना चाहिए इसको. यहाँ पर 7 मिलेगा, यहाँ पर कहीं मुझे 8 मिलेगा. राइट, यहाँ पर 10 मिलेगा और यहाँ पर मुझे कहीं पर 11 मिलेगा. कहीं पर यहाँ पे एक सेंटर होता है. सेंटर होता है, सेंटर के इस सर्कल यहाँ पर लेट से मैं 2 बजा दे रहा हूँ. ठीक है, मैंने 2 o'clock की बात कर रहा हूँ. तो सबसे बड़ा वाला जो निडल होगा, सबसे बड़ा वाला निडल जो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा गाइस. ठीक है, और जो छोटा वाला निडल होगा ये कुछ यहाँ पर होगा. ठीक है, और अगर सेकंड वाले की भी बात कर लेते हैं तो लो सेकंड वाला भी ले ले रहे हैं, लेकिन इसको मैं ज्यादा इसको भाव नहीं दूंगा. ठीक है, थोड़ा हम लोग बेसिक कैलकुलेशन सब पे कर लेते हैं, इसको 5 पर लेके चले आते हैं. तो अभी एग्जैक्ट 2 o'clock नहीं है. ठीक है, एग्जैक्ट 2 o'clock नहीं है. तो मैं सभी नीडल के बारे में लिख देता हूँ, एकदम बेसिक से जानते हैं जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ये जो आपको
हैंड है या ये जो नीडल है ये जो है आर हैंड होगा। बड़ा छोटा दिख रहा है क्या? ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप समझिए, ये सबसे छोटा है तो ये आर हैंड हो जाएगा, आर हैंड हो जाएगा। ये जो है सबसे ये मीडियम टाइप है, लेकिन हम लोग इसको लॉन्ग हैंड जब भी बोला जाएगा ना तो लॉन्ग हैंड आप सेकंड को नहीं समझोगे, ध्यान रहे। लॉन्ग हैंड जब भी मैं समझूंगा तो मिनट हैंड को ही समझूंगा। ये मेरा मिनट हैंड हो गया, मिनट हैंड, मिनट हैंड। और ये जो सबसे ये ग्रीन वाला जो मुझे मिला है, ग्रीन वाला हैंड, ये सेकंड हैंड होगा, सेकंड हैंड। ये तीन तरह के हैंड हुए, राइट। अब देखिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, यहां पर कैलकुलेशन कर लेता हूं। पहला ये कैलकुलेशन करूंगा कि अगर पहले पहले आर हैंड के लिए, पहले किसके लिए मैं बात कर लेता हूं, आर हैंड के लिए। आर हैंड, घंटे वाली सुई के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। घंटे वाला सुई अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, 1 यानी एक आर्म, मतलब घंटे वाला सुई यहां से पूरा एक बार चक्कर लगाता है, यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक जो नीडल होगा अगर वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लगाएगा, यानी कंप्लीट एक चक्कर लगाता है, तो 360 डिग्री रोटेट कर रहा होगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। इसमें अगर किसी को डाउट है तो जस्ट राइट यस, अदरवाइज राइट नो। ठीक है, बहुत अच्छे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, गुड। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। अब अभी ये भी मुझे बता दीजिए कि अगर आर हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन पूरा क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं पर याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला याद करने से फिर आप भूल जाओगे, भूलते जाओगे, और फिर आपको एग्जाम के समय सिर्फ आप फिर फॉर्मूला जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लोगे तो आपके साथ कॉन्सेप्ट नहीं गया। तो आपको ये मैं बता दूं कि फॉर्मूले पर बेस्ड सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये बात को हमेशा क्लियर कट माइंड में रखिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अगर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा तो कितना टाइम स्पेंड होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यानी कि 12 घंटे, यानी कि 12 आवर्स में, 12 आवर्स में, 12 आवर्स में ये 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसका मतलब कि एक आवर में, 1 आवर में 360 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 12 बढ़ते 36, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। यानी कि आर वाला हैंड जो है, आर वाला हैंड ये क्या करता है, एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। तो अब मुझे ये बताइए, तो एक घंटे में ये यहां से यहां जाएगा, यानी 12 से 1 गया, या 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, ये कहीं पर भी एक, मतलब 1 टाइम इंटरवल में एक घंटे में ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं यहाँ से अभी वो भी लिखवाऊंगा, इसका मतलब मैं बता सकता हूँ, मुझे मुझे पूछा जाए कि कोई जो निडल है, कोई भी निडल अगर वो 2 से 3 के बीच में जा रही है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो वो गाइस 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, राइट, 30 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये 1 आवर में कितना, 30 डिग्री। तो इसलिए घंटे वाला सुई, एक आवर का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट हुआ, 60 मिनट्स हुआ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि एक मिनट में, एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल, एक मिनट में ये 1.5 डिग्री, यानी कि हाँ 0.5 लिख दे रहे हैं,
0.5 डिग्री जो है, या 1/2 ही लिखते हैं, 1/2 डिग्री। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 घंटे में मतलब आर वाली सुई 1 मिनट में पूछा जाए कि 30 कैसे बने के मीन्स, शुभम क्या पूछना चाहते हो? हैंड रेज कर लीजिए अपना, एक बार हैंड रेज कीजिए। हाँ चलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए क्या दिक्कत हो रही है। शुभम, चलिए, आई थिंक उनके साथ कुछ नेट का प्रॉब्लम है, म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे के लिए ये 12 से डिवीजन हो गया, तो 360 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि ये 30 डिग्री। 360 डिग्री में 12 से डिवाइड करूंगा तो 30 डिग्री मिलेगा ना, तो 30 डिग्री। इसका मतलब पूछा जाए कि आर वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल रोटेट करती है। मैंने उनको परमिट अलाउ कर दिया था, फिर भी नहीं हो पा रहा था, आपको नहीं किया था अंकित, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि ये मिनट वाली जो सुई है, सॉरी मिनट वाली बोल, आर वाली सुई ही 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1/2 डिग्री, यानी कि 0.5 डिग्री का एंगल वो रोटेट करेगा। कौन सा? आर वाली सुई, ठीक है, आर वाली सुई। उसी तरह मैं मिनट वाली सुई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि गाइज, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, CR लिख दे रहे हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा, तो इसका मतलब कि 360 डिग्री वो भी घूमेगा। कोई भी सुई भाई अगर वो कंप्लीट एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री ही घूमेगा। अब अगर वो एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा होगा तो कितना टाइम स्पेंड करेगा, ये बताइए तो, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। अगर मिनट वाली सुई एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है, रिवॉल्यूशन एक्चुअली बोलना चाहिए, बहुत अच्छे, यानी कि 1 आवर, क्या हो गया, 1 आवर, 1 आवर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। क्या होता है गाइस, 60 मिनट। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। देयरफॉर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 6 डिग्री, 6 डिग्री। ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताइए तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर, कि आपका आंसर होना चाहिए कितना, कि वो 6 डिग्री घूमेगा, राइट, 6 डिग्री। उसी तरह मैं सेकंड हैंड के लिए बात कर लेता हूँ, जो सेकंड वाली सुई है। ध्यान रखेंगे कि मेन डिस्कशन में सेकंड को अलाउ नहीं करेंगे हम। ओके ओके आदित्य, फर्स्ट, ओके ओके आनंद, थोड़ा सा सेकंड वाली सुई के बारे में डिस्कशन कर ले। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, बताइए तो, अगर मैं सेकंड हैंड के बारे में बोलूं तो ये बेचारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा ये भी, तो इसका मतलब कि इसने भी 360 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये एक कंप्लीट रोटेशन लगा रहा है, इसका मतलब कि वो 1 मिनट स्पेंड कर रहा है टाइम, 1 मिनट का टाइम स्पेंड कर रहा है, और वो 1 मिनट में उसको 360 डिग्री घूम जाना है।
अगर वो 1 मिनट पे 360 डिग्री घूम रहा है, इसका मतलब कि वो 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स में वो कितना लगाएगा, वो 360 डिग्री लगाएगा। चक, ये 360 डिग्री रोटेट होगा। तो यहां से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, और यहाँ से भी आपके लेवल में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो यहाँ पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, किसी ने बोला था कि पहले वाले स्लाइड पर कर दीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, ये पहला स्लाइड हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए। सर मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है। हाँ, सेम ही है, मिनट एंड सेकंड का। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जो सेकंड होगा मेन डिस्कशन में हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, ये जो वाला जो मिनट का क्या डेफिनेशन है वो हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा है। मिनट क्या होता है कि अगर मैं किसी भी क्लॉक को 60 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दूं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर एक पार्ट जो होगा वो मिनट स्पेस कहलाता है। ठीक है, ठीक है ये। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लिया है, बारी बारी से ध्यान देखिए। मैंने सिर्फ अभी इस वाले को एक्सप्लेन करने के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड लिया था। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन 60 मिनट, 60 मिनट में द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ऑन आर हैंड। कह रहा है कि जो मिनट वाला हैंड होता है, मिनट वाला हैंड, वो आर वाले हैंड से 55 मिनट आगे होता है। देख लेते हैं कैसे होता है गाइस। ठीक है, देख लीजिए। सो देखिए, मैंने फिर एक क्लॉक लेना पड़ेगा, क्लॉक लेना पड़ेगा और क्लॉक को उसी तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ले लिए और इसको यहाँ, अब ये वहाँ यहाँ पे मुझे ये मिला 12 बजे, ये 6 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 9 बज रहा है, राइट। यहाँ पर मुझे कहीं 1 और 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 और 5 दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 और 8 दिख रहा होगा, 9 तो है ही, 10 यहाँ पर, 11 है यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 12 बजा रहा हूँ सीधे। क्या कर रहा हूँ, 12 बजा रहा हूँ। 12 कैसे बजेगा गाइस, तो 12 बजने के लिए ये आर वाली सुई को मैं यहीं तक कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, ये यहाँ पर होगा आर वाला सुई। ठीक है, और जो मिनट वाला सुई होगा ये भी यहीं पर होगा। मिनट वाला सुई भी कहीं यहीं पर होगा। बात आया समझ में क्या, यहीं पर होगा मिनट वाला सुई। अब देखिए 1 घंटे में कह रहा है, 1 घंटे में मिनट वाला सुई वापस यहीं पर आ जाएगा, लेकिन ये आर वाला सुई ये कहां चला जाएगा, ये आर वाला सुई यहां पर चला आया। आर वाला सुई कहां चला गया गाइस, यहां पर। यहां पर 1 घंटे में यही होगा ना, वो 12 से 1 आएगा और ये जहां था वहीं पर चला आएगा मिनट वाला सुई। ठीक है, तो देखिए इसने यहां से यहां का, यहां से देखो, अगर ये टोटल 60 डिग्री घूमा और ये यहां से अगर हम मिनट के बात करेंगे, टोटल 60 मिनट घूमा और 60 मिनट घुमा, तो ये 5 मिनट, अगर ये मिनट के टर्म में देखा जाए तो ये 5 मिनट उससे दूर हो गया, 5 मिनट दूर हुआ ना, तो टोटल 55 मिनट आगे चलेगा। तो मिनट वाला सुई को 60 यानी कि 60 मिनट लगाएगा, तो उतने उतने देरी में ये आर वाला सुई मिनट के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 डिग्री का एंगल घूमेगा, राइट। तो हमने वो लिखा यहाँ पर कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 60 मिनट, इन 60 मिनट, 60 मिनट में इन मिनट द मिनट हैंड जो है 55 मिनट आगे होगा आर वाले हैंड से। ठीक है,
हाँ, ये जो भी डिस्कशन हो रहा है वे 12 पर आवर वाले क्लॉक पर ही हो रहा है, नॉर्मल क्लॉक पे हो रहा है। अगर उस तरह का क्लॉक कुछ लिया रहेगा ना, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, या हम लोग इमेज जब फॉर्मेशन करेंगे ना उसमें बताएंगे। समझ में नहीं आया? ओके ओके पिंकी, मैं फिर से आ रहा हूँ उस पर। देखिए किसने बोल रहा है सब 12, ये हम लोग नॉर्मल क्लॉक के बारे में बोलते हैं। नॉर्मल क्लॉक जब भी आपको बोला जाए तो वो 12 घंटे वाली होगी। वो क्या होगा? 12 घंटे वाला होगा। और अगर उसको 24 घंटे वाला यूज कराना होगा ना तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा स्टेशन वॉच बोल देता है, ठीक है, या रेलवे वॉच बोल देगा, रेलवे क्लॉक। रेलवे क्लॉक बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो 24 आवर्स पर बेस्ड होगा, 24 आवर्स पर बेस्ड होगा, राइट रिया? देखो पिंकी को ये नहीं समझ में आया। चलिए मैंने क्या किया ना कि यहीं पर दोनों को ले लिया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलो मान लो कि हम पिंकी जस्ट सी हियर, मान लीजिए कि मैंने माना कि 1 बजने का टाइमिंग ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 1 बजे का टाइमिंग ले रहा हूं। 1 बजे का टाइमिंग लूंगा तो कुछ यही कंडीशन होगा क्या? अगर मैंने 1 बजे का टाइमिंग लिया है, अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है कि सर वाई रेलवे क्लॉक इज 24 आवर्स, इसका रिप्लाई क्या करेंगे भाई? वहां पे एम पीएम देखने में किसी को झमेला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो 2 AM लिखा हुआ है, 2 AM लिखा हुआ है और देखने वाला समझ गया कि अरे 2 बजा हुआ है, तो वो 2 बजे दिन समझ सकता है या 2 PM। यहाँ पे समझने में लोगों को देरी ना हो, मतलब वो डायरेक्टली समझ जाए कि 1 से लेकर, यानी कि यहाँ पे 14 बजे लिखा हुआ है तो 2 बजे दिन समझे उसको, ठीक है। तो AM PM के लोचा को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया होगा, इट मे बी, इट इज अ पॉसिबिलिटी। इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता है, मे बी आप देख लीजिएगा कहीं से, ठीक है। तो AM PM के झंझट से बचने के लिए इट मे बी कि ऐसा किया हुआ हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लीजिए हम 1 बजे का टाइमिंग लिए हुए हैं, 1 बजे का टाइमिंग लिए हुए हैं। 1 बजे के टाइमिंग में ये कुछ कंडीशन होगा कि आर वाला जो मेरा मिनट वाला सुई होगा वो एग्जैक्टली 12 पर होगा और आर वाला सुई एग्जैक्टली 1 पर होगा, राइट। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में ये मिनट वाला जो सुई होगा ये यहां से चलेगा, यहां से चलेगा और वापस यहीं को आ जाएगा, वापस यहीं को आ जाएगा। लेकिन इस 1 घंटे में इस आर वाले के साथ क्या होगा? तो ये आर वाला जो है 1 से 2 पर आ जाएगा, 1 से 2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर इधर से ऐसे बात करते हैं तो टोटल आप मिनट देख सकते हो, या ऐसे भी समझ जाइए कि मिनट वाला सुई 60 मिनट गया, 60 मिनट गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो सुई है एक ही यहां से यहां ही आया ना, यहां से ही आया, यानी कि वो 55 मिनट तो आगे चला गया ना गाइस। अगर मिनट वाले सुई के टर्म में बात करें तो ये आर वाला सुई मिनट के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 ही मिनट तो तय किया यहाँ पर, क्योंकि देखो घड़ी में जो आर वाला सुई है 12 से यहां तक आता है, 12 से 1 पर आया तो 5 मिनट, फिर 1 से 2 पर आएगा तो फिर 5 मिनट, 2 से 3 पर आएगा फिर 5 मिनट, इस तरह से 5-5 करके वो 12 जो डिजिट जो है क्रॉस करता है। तो 12 गुने 5 यानी कि मिनट वाला सुई एक डिजिट जैसे ही क्रॉस करता है या 12 से जैसे ही 1 पर जाता है तो मैं बोलता हूं कि 5 डिग्री आगे चला गया। तो उसी तरह मिनट वाला सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में वो 60 मिनट में वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा देगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से एक चक्कर लगाने का मतलब कि 60 मिनट गुजरा और इस 60 मिनट में मिनट वाले सुई के यानी कि नीडल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर वाला सुई जो है वो 5 ही मिनट आगे गया। बात है समझ में? यानी मिनट वाला सुई 55 मिनट अपने आप को आगे मानेगा कि मैं 55 मिनट अपने आप को आगे मानता हूं उससे, ठीक है। चलिए ठीक है ना, इसका कहीं और भी यूज कर लेंगे। सो अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहे हैं कि ये सब हमने लिखवा दिया कि 1 मिनट में कितना स्पेस बनेगा, तो 366 ये 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 ये हमने बता दिया हुआ है। ये भी बता दिया
कि इन 1 मिनट द आर हैंड मूव्स 360 भाई, यानी कि हाफ डिग्री। ये भी हमने आपको बता दिया कि हाफ डिग्री कैसे आता है। वी कैन सी हियर, यहाँ पर मिनट हैंड के लिए आर वाला हैंड था ना, यहाँ पर देखिए आर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट करता है। ये तो पूरा मैंने लिखवा दिया हुआ है ये सब चीज, ठीक है। वही कह रहा है इन 1 मिनट द आर हैंड मूव्स 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। सर वो 720 से डिवाइड किया है, कहाँ 720 से डिवाइड किया है? अरे गधे हो तुम लोग, मैंने ये जो अलग अलग मैंने भी तो किया हुआ ही है। देखिए यहाँ पर तुम लोग क्लास 10th में ही हो ना, यहाँ पर देख लो। अगर मैं इसको मिनट में पहले 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं इसी को बोल रहा हूँ कि 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। 12 आवर्स को मैं मिनट में तो 12 आर है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना मिनट हो जाएगा। तो वही किया हुआ है मैंने आपको सीक्वेंस में बताया। बुक और टीचर में ये डिफरेंस होगा ना। चलिए हो गया उनका डाउट क्लियर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज, हाउ द एंगल, फाइंड द एंगल, इस तरह का क्वेश्चन। फाइंड फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स। बोथ द हैंड्स का मतलब समझ गए, आर एंड मिनट। बोथ द हैंड्स, बोथ द हैंड्स ऑफ अ वॉच या ऑफ अ क्लॉक, ऑफ अ क्लॉक इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। कह रहे कि 1 मिनट में दोनों जो हाथ, जो दोनों जो निडल है या दोनों जो सुई है, वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएंगी? सभी लोग इसका आंसर रिप्लाई कीजिए तो। और लोग पोल करा दूं क्या मैं? अपूर्वा, ये क्या 1/2 डिग्री एंड दो दो एंगल कैसे हो सकता है? एंगल तो कोई एक ही होगा ना बेटा, एंगल तो कोई एक ही होगा ना। सो अभी तक गाइस एक भी आंसर, सिर्फ एक लड़के का आंसर सही आया है, एंड दैट लड़का इज हेमंत कौशिक। सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का आंसर सही है, एंड दैट इज हेमंत कौशिक। ठीक है, सुमित राज ने लग रहा है थोड़ा सा ट्राई किया, बट वो थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। और कोई? ओम, आपका आंसर नहीं आया, आपका आंसर नहीं आया। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको। चलिए मैं ऑप्शन, बहुत अच्छे पिंकी, गुड। पिंकी का भी अभी दूसरा, एक लड़की में एक लड़का में आंसर सही आया। मैं सबसे पहला ऑप्शन दे रहा हूँ 6 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन देता हूँ आपको, ये ABCD करके दे रहे हैं, A, B देता हूँ मैं 5.5 डिग्री, C देता हूँ मैं 6.5 डिग्री, एंड D देता हूँ मैं 3 डिग्री। ठीक है, कृष्णाभिषेक का भी आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, और वही 2 से 3 लोग का आंसर सही आया है। सो देखिए मैं बता रहा हूं अब, आकाश का आंसर सही है, आकाश शर्मा। चलिए देखिए मैं अब बता रहा हूं आपको, एक मुझे पहले यहाँ पर इसी को थोड़ा सा इरेज करके बनाऊंगा।
पहले मैं देखना चाहता हूं कि 1 मिनट में होगा क्या। मान लेते हैं 12 बजा देते हैं दोनों सुई का, तो 12 बजेगा तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ होगा कौन सा, और दूसरा इसी पर एक और बनाऊंगा। ये मैंने ले लिया मिनट हैंड, ठीक है। और दूसरा मैं आर हैंड इसी पर ले लेता हूँ, आर हैंड यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। बस बस बस, अब आंसर करना बंद कर दीजिए, आंसर करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आंसर करना बंद कर दीजिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में होगा क्या, 1 मिनट में होगा क्या ये बताइए। तो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल घूमेगी। 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का एंगल घूमेगा। 1 मिनट पता कैसे चलेगा, तो मिनट वाला सुई 12 से लेकर यहां तक आ जाएगा, इधर मतलब इधर हो जाएगा कहीं 6 डिग्री का एंगल। और अगर 6 डिग्री का एंगल घूमा तो उसी में ये आर वाला हैंड भी उसके करीब जाएगा। कितना करीब जाएगा, तो वो देखिए 1 मिनट में आर वाला सुई कितना करीब जाएगा उसके। देखिए यहाँ पर मिनट वाला सुई तो 1 मिनट में 60 डिग्री, ये 6 डिग्री का एंगल घूम गया, लेकिन आर वाला सुई ये हाफ डिग्री उसके नजदीक जाएगा। हाफ डिग्री क्या होगा, उसके नजदीक जाएगा। हाफ डिग्री नजदीक जाएगा तो क्या होगा, 6 में से वही हाफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात आया समझ में। तो ओवरऑल 5.5 डिग्री मुझे एंगल मिलेगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितनी बार पूछा गया है। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया रहता है ए 6 डिग्री, और लोग वही टिक करके चले आते हैं कि सर मेरे टीचर ने तो लिखाया हुआ था कि हाँ आदित्य आपका भी बाद में सही आंसर आया था। उसको लगता है कि सर ने तो लिखा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूमता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री तो आगे जाएगा ही जाएगा, आगे जाएगा ही। जैसे 12 से 1 हो गया, 12 मिनट हैंड के लिए ये टोटल कितना होता है, इसको 60 भागों में बटा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 12 बज के 1 मिनट हुआ, 12 बज के 1 मिनट में सुई यहाँ पर है, तो ये 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन इसी 6 डिग्री में ये आर वाला सुई भी ये कितना 1/2 डिग्री उसके उधर जाएगा, उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये 5.5 होगा। ये सभी को समझ में आ रहा है क्या? एक बार यस और नो लिख दीजिए जनता जनार्दन। एक बार थोड़ा वेट कीजिए, जस्ट वेट फॉर मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एवरीवन। चलिए, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल से हॉटस्पॉट लिया हुआ है और वो डिस्चार्ज होने वाला है, मैंने अब लगा दिया। हाँ माइनस करेंगे शुभम, ठीक है। माइनस कोई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी उसके नजदीक जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं होगा, देखिए कुछ लोगों ने क्या है कि 6.5 बता दिया, उनको ये समझ में आ गया कि भाई मिनट वाला सुई जो है वो 6 डिग्री घूम गया, और ये क्या होगा, ये आर वाला सुई वो भी हाफ डिग्री घूम गया। तो आर वाला सुई उल्टा थोड़ी भागेगा, यहाँ दोनों गंगा एक साथ बहेगी। मिनट भी और आर वाला सुई दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के ही डायरेक्शन में घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर वाला सुई जो है 1 मिनट में ये मान लीजिए कहीं पर घूम, मान लीजिए इनिशियली आर वाला सुई यहाँ पर है, मिनट वाला सुई यहाँ पर आ गया, तो 6 डिग्री का एंगल घूम गया,
ठीक है, 6 डिग्री का एंगल घूम गया, ये आर वाला सुई है, ध्यान दीजिएगा, ये आर वाला सुई है। अब ये 1 मिनट में ये आगे आया 6 डिग्री का एंगल, तो आर वाला सुई भी तो 1 मिनट में कहीं बढ़ा होगा, तो आर वाला सुई ऐसा तो नहीं होगा ना कि इधर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये भी इसी के डायरेक्शन में आएगा ना गाइस। तो ये एक दूसरे के करीब जाएंगे तो एंगल सब्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, एंगल सब्ट्रैक्ट होगा करीब जाएंगे तो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना कि इसको लोग थ्योरी की तरह याद करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी आपके लिए थ्योरी की तरह ले लिया हुआ है, थ्योरी की तरह मैंने भी आपको लिया हुआ है यहाँ पर। दस इन 1 मिनट द मिनट हैंड गेन्स 1.5 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ से भी हम ला सकते हैं कि मिनट वाला हैंड जो है, इस तरह से भी निकाल सकता हूं कि मिनट हैंड जो है, यहाँ पे मिनट हैंड के लिए ले रहे हैं, मिनट हैंड जो है 1 घंटे में 1 आवर में, यानी कि हाँ लिख सकते हैं 1 आवर में 55 मिनट गेन करता है, 55 मिनट उससे आगे रहता है, ठीक है। तो यानी कि 60 मिनट में ये 55 डिग्री गेन करता है। यहाँ पे गेन, यहाँ पे आगे लिख दो, ऐसा मत बोलना कि सर मिनट वाला हैंड क्लॉक वाले हैंड आर वाले हैंड से 1 घंटे में 55 डिग्री गेन करता है। तो 60 मिनट, इसका मतलब कि 60 मिनट में 55 डिग्री गेन करता है गाइस, 55 मिनट गेन करता है। इसका मतलब कि 1 मिनट में वो, यहां से भी निकाल सकते थे हम, 1 मिनट, कितने लोगों ने इससे भी निकाला होगा, 1 मिनट में मिनट वाला हैंड जो आर वाले हैंड से कितना दूर होगा या कितना मिनट आगे होगा, तो 55 बाई ये 60 में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कितना हो जाएगा, ये 11 बार में, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 पचे 60, 11 बट्टे में 12, ठीक है। ये 1 मिनट में, ये गेन, टोटल गेन की बात हो रही है, ठीक है, टोटल गेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे 10 इन 1 मिनट, यहाँ पे डिग्री के टर्म में ले लिया हुआ है, फिर यहाँ पे डिग्री के टर्म में ले लिया हुआ है, ठीक है, डिग्री के टर्म में ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे मिनट था, अब मिनट हैंड जानते हो कि 6 डिग्री का एंगल घूमती है, तो यहाँ पे से 11/12 है ना, उसमें मैं डिग्री के टर्म में बनाऊंगा तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 बार में ये तो कैंसिल, यानी कि 11/2 डिग्री का एंगल अहेड है, यानी गेन कर रहा है, इसका मतलब कि वो 5.5 डिग्री का एंगल गेन कर रहा है, ठीक है। दोनों टाइप का रीजनिंग मैंने बता दिया, एक ऐसा रीजनिंग जिसको फॉर्मूले पर बेस्ड है, जो फॉर्मूले पर बेस्ड है, और दूसरा रीजनिंग मैंने बता दिया जो बिल्कुल आप देख सकते हो वो, ठीक है। एंड मैं पहला वाला प्रीफर करूंगा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, कि आपको इस तरह का माइंड में इमेज आना चाहिए कि भाई 1 मिनट में 6 मिनट आगे गया होगा मिनट वाला हैंड, तो आर वाला हैंड तो उसकी तरफ बढ़ा होगा, भाई आर वाला तो मुड़ेगा नहीं, तो वो अगर आगे रोटेट नहीं होगा, अपनी दिशा में जाएगा नहीं, तो फिर 12 था तो 12 ही बजा रह जाएगा हमेशा, है समझ में, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड्स वंस, कह रहे एक बार में, मतलब हर 1 घंटे में दोनों हैंड एक बार जरूर कोइंसाइड करते हैं, ऐसा क्यों, देख लीजिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेट्स से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे पूरा नहीं बजाऊंगा, मैं पूरा 12 तक नहीं बजाऊंगा, ओके कोई नहीं, किसी को नेट का इश्यू हो रहा है तो वहां पे क्या ही मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 12 है, अगेन ये यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 और ये 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, इस तरह का ये मेरे पास क्लॉक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बजा रहा हूँ, कहीं पर 2 बजा रहा हूँ, तो 2 बजाऊंगा तो क्या होगा, 2 बजाऊंगा तो मेरा आर वाला जो हैंड है वो यहाँ पर होगा,
और मिनट वाला हैंड क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कर लूंगा, मिनट वाला हैंड 2 बजेगा तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा कि नहीं होगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि जब यहाँ से यहाँ ये जाएगा, गुजरेगा, तो देखो तो इसको क्रॉस करते हुए गुजरेगा कि नहीं, जब कंप्लीट एक घंटा होगा, 1 घंटा होगा तो ये 2 से कहीं 3 के बीच में आएगा, यानी 2 से गुजर के 3 पर आएगा। लेकिन ये गुजरते गुजरते यहाँ पे कहीं गुजरेगा तो कॉन्साइड करते हुए गुजरेगा ना, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सुई जो है एक लाइन पर होगा, ठीक है, इसी को 0 डिग्री एंगल बोलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन एवरी आर, in every hour both hands coincides once, एक बार जरूर वो coincide करेंगे। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो इन एवरी आर बोथ हैंड जो है coincide कर रहे हैं, इसका मतलब कि द हैंड्स आर इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, व्हेन दे आर कोइंसिडेंट, और अपोजिट होंगे तो अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना, एक बार बोलेगा कि बोथ हैंड सेम डायरेक्शन में है, या बोथ हैंड जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए सेम डायरेक्शन का मतलब कि उनके बीच, दोनों हैंड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, राइट, 0 डिग्री। और अपोजिट डायरेक्शन जब बोलेगा ना तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको डायरेक्टली कभी कभी हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। कह रहे कि when the two hands are at right angle they are, तो देखिए राइट एंगल कब बनता है, ये सब भी मैंने लिया हुआ है, राइट एंगल कब बनेगा, तो देखिए राइट एंगल बनने के लिए 15 मिनट का सेपरेशन, जैसे मान लीजिए 3 मैं बजा रहा हूँ, 3 बजाऊंगा तो यहाँ पर ये आर वाला सुई एग्जैक्टली 3 पर होगा, लेकिन मिनट वाला सुई जो होगा 12 पर होगा, राइट, मिनट वाला सुई 12 पर होगा। तो इस केस में मुझे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर मिनट के टर्म में मैं बात करूं तो मिनट वाला सुई इससे 15 मिनट की दूरी पर होगा, तभी ये बात होगा। बात आया समझ में? तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द हैंड्स आर इन व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल्स दे आर 15 मिनट्स स्पेसेस अपार्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर रहेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने देखा कि 1 घंटे में, यहाँ पे 1 घंटे में दोनों जो हैंड हो वो एक बार कोइंसाइड करते हैं, 1 घंटे में दोनों हैंड एक बार कोइंसाइड करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स both hands both hands coincides coincide each other in 12 hours। जो आंसर बताएगा उससे मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा, सो वही लोग आंसर करे जो एक्सप्लेनेशन जानते हैं। हो सकता है आपने कभी पढ़ा होगा तो याद बहुत लोग इसको करके रखते हैं, ठीक है, और लगभग बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत लोगों के आंसर आ गए। अपूर्वा का आंसर आया है, निहारिका का आंसर आया है, आदित्य का आंसर आ गया। चलिए तो सबसे पहले कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, तो बहुत लोगों के आंसर हैं, सिर्फ 2 लोगों के आंसर अभी तक सही आया है। एक आकाश का आया है, दूसरा सबसे पहले अपूर्वा का आंसर सही आया है, अपूर्वा का आंसर सबसे पहले आया है और सही आया है। उसके बाद आया है आकाश का आंसर सही आया है, ठीक है, आकाश का आंसर सही आया है, शुभम 2 का भी आंसर सही आया है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं किससे? अपूर्वा से। अपूर्वा जस्ट रेज योर हैंड। अपूर्वा हैंड रेज कीजिए। चलिए एक्सप्लेन कीजिए तो। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। यस सर। हाँ बताओ। सर ये 12 नहीं होगी 11 इसलिए होगा क्योंकि जब 12 बजे एक बार कोइंसाइड करेगा उसके बाद सीधे 10 बजे और 11 बजे के बीच में करेगा। इसका मतलब 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार कोइंसाइड करेगा और बाकी में 10 बजे तक 10 बार, तो इसलिए बहुत 11। अच्छे, वेल डन वेल डन, गुड एक्सप्लेनेशन। चलिए सही। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये घड़ी तो है 12 घंटे, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 घंटे में एक बार जरूर कॉन्साइड करेगा, 1 घंटे में एक बार कॉन्साइड करता है। लेकिन पूछा जाए कि क्या 12 घंटे में तब तो 12 बार होना चाहिए, 11 बार ही कॉन्साइड क्यों करती है? तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है कि मैं अगर 11 से लेकर 1 के बीच में देखता हूँ, 11 से लेकर 1 के बीच में देख रहा हूँ, तो कोइंसिडेंस में अगर 11 बजा होगा, 11 बजा होगा, तो मेरा मिनट वाला सुई जो होगा वो एग्जैक्टली 12 पर होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर 11 बजा होगा तो मिनट वाला सुई मेरा 12 पर होगा, मिनट वाला मेरा सुई जो होगा 12 पर होगा, और ये आर वाला सुई 11 पर होगा। बात आया समझ में क्या? आर वाला सुई जो है वो 11 पर होगा। ये कुछ ये सिचुएशन होगा। तो इस केस में जब ये मिनट वाला सुई घूमेगा ना, पूरा घूम के जैसे ही 12 को क्रॉस करने जाएगा, तो इसके पहले ही ये आर वाले सुई को कॉन्साइड करते हुए बाहर जाएगा। सो यहाँ पर आपको एक मिलेगा, यहाँ पर एक बार कोइंसिडेंस मिलेगा 1 घंटा में। लेकिन ये जैसे 12 से 1 बीच में जाएगा, तो दोनों सुई जो होगा 12 पर एग्जैक्टली होगा। ध्यान से देखिएगा, 12 से 12 यहाँ पर है, 1 मेरा यहाँ पर है। सो यहाँ पर दोनों सुई एक ही जगह पर होगी। ये मिनट वाला सुई है, और यहाँ पर कहीं पर मैं क्या करता हूं, आर वाला सुई को बना देता हूं, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, आर वाला सुई। अभी ऐसा होगा कि जब ये आगे बढ़ना शुरू करेगा ना, 12 से आगे बढ़ना शुरू करेगा मिनट वाला, तो अभी ये यहीं पे रहा होगा। ये अभी जो है, जो आर वाला जो सुई है, अपूर्वा जस्ट वेट, अपूर्वा बार बार हैंड रेज कर रही है। सो अगर 12 बज रहा होगा, एग्जैक्टली 12 बज रहा होगा, तो आर वाला सुई एंड मिनट वाला सुई एग्जैक्टली 12 पर होंगे। बट जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे ही मिनट वाला सुई आगे बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मिनट वाला सुई हमेशा आर वाले सुई से आगे ही रहेगा। तो मिनट वाला सुई आगे बढ़ा होगा ना, तो अभी आर वाला सुई वहीं पर होगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ बढ़ के वो 12 पर आएगा। उस केस में ये जो आर वाला सुई है वो 12 से आगे जा चुका रहेगा, इधर आ चुका रहेगा। तो इस केस में यानी 12 से 1 के बीच में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर आर हैंड एंड मिनट हैंड एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो दैट टाइमिंग इज फ्रॉम 12 to 1। 12 से 1 के बीच में देयर आर नो कोइंसिडेंस बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। आर यू एग्री विद दिस? क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? जस्ट एवरीवन राइट यस और नो। एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग 12 आंसर बोल रहे थे वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। मिनट वाला सुई हमेशा आगे रहेगा आर वाले सुई से। मिनट वाला सुई अगर 12 बजा हुआ है तो दोनों एक जगह पे होंगे, दोनों एक जगह पे होंगे। लेकिन जैसे ही वो मिनट वाला सुई आगे बढ़ेगा और कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लगाएगा, यानी कि वो पूरा चक्कर लगा के जैसे ही 12 पर आएगा, उस बेचारे जो उसका आर हैंड उसका साथ छोड़ चुका रहेगा, आर हैंड 12 के लेफ्ट डायरेक्शन नहीं, राइट डायरेक्शन में ही, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर चुका रहेगा। तो वहां पर कोई भी टाइमिंग, यानी कि उस समय यहाँ पर
कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये 1 पर चला आएगा, तो उस केस में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन व्हाट टाइम्स देयर आर नो कोइंसिडेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो आपका टाइमिंग होना चाहिए 12 से लेकर किसके बीच में, 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। सर 11 तो 12 कोइंसिडेंस, तौफीक क्या बोलना चाहते हो, हैंड रेज करो। हाँ बोलिए। सर वो 11 मतलब 11 से जो आवर काटा 12 में जाएगा उसमें कौन सा होगा क्या? क्या 11 से जो आवर काटा 12 में जाएगा उसमें कौन सा हाँ होगा? हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर वही तो मैंने पहले यही तो बताया कि 11 से 12 गया तो उस केस में कोइंसिडेंस तो होगा ही होगा, लेकिन 12 से 1 वाले में चूंकि आर वाला सुई आगे निकल चुका है इसलिए अब वो कभी पकड़ नहीं पाएगा इसको, ठीक है, इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। बात आया समझ में? अब देखो किसी को अच्छा अन्या ये हैंड रेज कीजिए, तो आपको क्या नहीं समझ में आया? अन्या जस्ट रेज योर हैंड। हाँ बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर नहीं समझ आ रहा है। तो क्या नहीं समझ में आया? सर फिर से बता दीजिए ना। ओके, देखिए ये कुछ ऐसा है कि भाई एक जगह पे 2 लड़के हैं, एक लड़का ऐसा है और एक थोड़ा सा मतलब ये डेंस है, ये क्या है, डेंस है, ये थोड़ा हेल्दियर टाइप का है, यानी कि मोटा है, फैट है थोड़ा, तो ये क्या होगा, थोड़ा स्लो दौड़ेगा। ये जस्ट ये इसको बोल सकते हो मिनट, इसको हम एज ए मिनट ट्रीट कर सकते हैं, एज अ मिनट ट्रीट कर सकते हैं, और इसको एज अ हम किसके ट्रीट कर सकते हैं, इसको आर हैंड स्लो चलता है, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तुरंत इसके आगे निकल जाएगा और ये इस केस में यहीं पर होगा, ठीक है, ये इस केस में यहीं पर होगा, और ये आकर जैसे ही यहां से आके एक सर्कल पे मान लीजिए घूम रहा है, घूमते 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 बेचारा यहीं पर जैसे आया, तो अब ये स्लो घूम रहा है तो एक कॉन्फिडेंस के लिए वेट नहीं करेगा ना, ये क्या करेगा, थोड़ा सा आगे निकल चुका रहेगा, ये मोटा वाला लड़का भी कुछ यहाँ पर आ चुका रहेगा, तो इस केस में ये दोनों और यहीं पर आकर रुक जाना है, ये क्या है, इनिशियल बॉक्स है ये इन दोनों का, इसी बॉक्स में आकर दोनों को क्या कर जाना है, स्टे कर जाना है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे रह चुका होगा, तो अब जैसे ही, और दोनों कभी भी सुई रुकती नहीं है, अब जैसे ही ये आगे जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे निकल चुका रहेगा, सो इस केस में 12 से 1 वाले के केस में ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा जहां पर ये कोइंसिडेंस हो जाए, ठीक है, तो कोई भी कोइंसिडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यही कुछ बात हुआ। हाँ पिंकी बताइए, लेट मी अनम्यूट यू, हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, बताइए। यस सर। सर जब 12 से मतलब पूरा एक ये क्या कहते हैं, 1 बज गया, ठीक है सर, और फिर जब मिनट वाला हैंड जैसे मतलब ये क्या करेगा, चलेगा ना, तो फिर जब 1 पे तो आएगा, जरूर आएगा ना एक बार। तो बेटा उस समय 1 घंटे कंप्लीट हो चुका रहेगा ना, आप सेकेंड आवर में फिर पहुंच जाओगे ना, दूसरे घंटे में आप पहुंच रहे हो, देखिए 12 बजा हुआ है तो दोनों एक जगह पे हैं, अब 1 घंटा कब बचता है, जब ये आर वाला सुई यहीं पर चला है, तो आर वाला सुई 12 पर चला गया तो 1 घंटा बच गया, अब फिर आप बोल रहे हो कि फिर आगे आएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, तो वो वाला 1 से 2 के बीच में काउंट होगा ना बाबू, वो वाला तो 1 से 2 के बीच में काउंट होगा, वो वाला वो कोइंसिडेंस ना, ओके सर। बताया समझ में? चलिए, तो आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर अब जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स both hands coincides in one day, एक दिन में कितनी बार दोनों हैंड जो है वो कोइंसाइड करेंगे,
अपूर्वा का आंसर आ गया, अमृत का आंसर आ गया। अच्छा, कितने लोग 264 बार किसी ने लिख दिया भाई, 264 बार। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बहुत लोगों के आंसर, यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे ना, यहाँ पे बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि 23 बार बहुत लोग का आंसर आया है, तो उन्होंने मान लिया कि 12 बार, 12 घंटे में तो ऐसा होगा कि 11 बार, अगले 12 घंटे में 12 बार लग गया होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा लगा रहे हैं। भाई इस घड़ी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ये घड़ी की प्रॉपर्टी पहला 12 घंटे कंप्लीट करता है ना, सेम प्रॉपर्टी दूसरे 12 घंटे के लिए भी होगा। ठीक है, घड़ी का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना है, ध्यान रहे। तो 22 जिनका जिनका आंसर है, दे ऑल आर करेक्ट। ज्यादा दिमाग यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे 22 टाइम्स लिख दूंगा। कितने बार? 22 टाइम्स। 264, 200, अच्छा 264 माइनस 242 ना, सही है। तो आई थिंक मैंने ये वाला भी सीट कंप्लीट कर दिया कि 22 बार एक दिन में। उसी तरह द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल्स ट्वाइस इन एवरी आवर। अब देखो, एक घंटे में, यहाँ पर मैं आगे ले लेता हूं, एक घंटे में दोनों जो सुई है वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे। ठीक है, ठीक है, दिखा दिए तुम लोग अपना, दिखा दिए 222 माइनस 200 ना, बहुत अच्छे। ये सब एग्जाम में भी कर देना, नहीं? सो देखिए, अब बात आ रही है राइट एंगल की। जैसे ये तो बात, अच्छा कोइंसिडेंस का मतलब, अच्छा चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नया क्वेश्चन मिल गया मुझे, नया क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ many times, how many times both the hands, both the hands make 0 degree angle, 0 degree angle with each other? With each other, each other in मुझे ये तो लिखने नहीं दिए, in 12 hour, 12 घंटे में कितनी बार? बहुत अच्छे, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है एंड आई एम हैप्पी विद दैट, इससे मैं हैप्पी हुआ। अब देखो किसी ने एक बार लिख दिया 12 घंटे में, भाई कोइंसिडेंस का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल बनना। ठीक है, तो 12 जिनका आंसर है वो सभी लोग, सॉरी 11 जिनका आंसर है वो सही है, क्योंकि 11 बार कोइंसाइड करता है, यानी कि ये आपको कोइंसाइड वाला ही लिखना है, कोइंसाइड वाला ही लिखना है आपको। ठीक है, 11 टाइम्स। अब चलिए मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि आपका जो मिनट एंड आर जो है वो राइट एंगल कब एक घंटे में कितनी बार होगा? ठीक है, एक घंटे में कितनी बार होगा? तो लेट मी राइट इट। देखें, ये 12 हुआ, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर, सॉरी 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 तो है ही, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्या कह रहा है कि राइट एंगल बनने का क्राइटेरिया, ठीक है, राइट एंगल बनने का क्राइटेरिया क्या होगा? तो लेट से
मैंने बोला कि 3 बजा देता हूं, मैं क्या कर देता हूं, 3 बजा देता हूं। तो यहाँ पर 3 बजा दे रहा हूँ, 3 बजाऊंगा तो मेरा एक आर हैंड तो यहाँ पर होगा, लेकिन मिनट वाला हैंड यहाँ पर होगा। तो एक बार तो 90 यहीं पर हो गया, 90 डिग्री का एंगल तो यहीं पर होगा। और दूसरी बार ये जैसे ही आगे गया तो यहाँ पर ये कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 9 पर एग्जैक्टली आएगा। तो थोड़ा सा उल्टा बन गया, मैंने स्पेसिंग सही से नहीं किया, वेट दिखेगा नहीं फिर। यहाँ पे मुझे 90 डिग्री आराम से बनाना, यहाँ पे 9 यहाँ पे होगा, जस्ट 3 के अपोजिट में। तो यहाँ पर ये मैं मिनट का हैंड बना देता हूँ। सो ये मेरा मिनट हैंड हो गया। आर वाला हैंड मैं कुछ यहाँ पे बना देता हूँ, आर वाला हैंड 3 पर होगा, ठीक है, आर वाला हैंड। तो इस केस में 90 डिग्री का एंगल बना। अब ये क्या करेगा, आर वाला हैंड इधर हो और ये यहाँ पर चला है, तो इस केस में यहाँ पर भी 90 बन जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ यहीं के साथ नहीं, ठीक है, यहीं के साथ नहीं, यहाँ पर कभी भी जैसे मान लीजिए आपका मिनट वाला सुई जो है वो एग्जैक्टली या 2 बजे का टाइमिंग भी ले सकते हो। 2 बज रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 बज रहा है। तो 2 जब बजेगा तो लेट से 2 ऐसे बजा, इधर से 2 बज गया है। तो अब 90 डिग्री कहाँ कहाँ बनेगा, तो देखिए मैं रेड कलर से ही बना। हमारा मिनट वाला सुई घूमना स्टार्ट कर रहा है, 2 बज रहा है, मिनट वाला सुई घूमना स्टार्ट कर रहा है। ये मिनट वाला सुई 12 पर ही आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया। मिनट वाला सुई यहाँ पर कहाँ पर, ये 30 डिग्री, 30, 60 डिग्री, 30, 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये कहाँ पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा। मिनट वाला सुई कहाँ पर आ जाएगा गाइस, 5 पर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि 90 डिग्री बन गया। देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और दूसरी बार कहाँ होगा, जब ये 3 यहाँ पर, ये डायरेक्ट कहाँ पे, यहाँ पर जाएगा तो जस्ट इसके अपोजिट, और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये अपोजिट हो गया तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा 11 पर, तो यहाँ से भी ये। तो बात आया समझ में, यानी कि हर 1 घंटे, यानी कि आर वाला सुई, यहाँ ये वाला सुई 2 से 3 के बीच में जाएगा, उसमें ये मिनट वाला सुई पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में 2 बार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ये तो मैंने इसको रोक कर बनाया हुआ है, ये भी आगे तो जाएगा ही जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा ना जब 90 डिग्री का, इसीलिए तो मैंने पहले ये वाला सिनेरियो आपको दिखा दिया, 12 वाला सिनेरियो दिखा दिया, कि कभी भी आकर इस तरह का दिख रहा होगा। आप घड़ी को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट जैसे ही आगे जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। 15 डिग्री आगे जैसे ही जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 डिग्री का एंगल, ठीक है, यानी कि मिनट वाला सुई आर वाले सुई से 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल। तो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको आपसे ही क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा, हाउ मेनी टाइम्स how many times both hands how many times both hands makes a right angle make a right angle with each other in 1 hour, each other in 1 hour, 1 घंटे में। किसी का आंसर आ रहा है? अच्छा, लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। दिव्यांशु क्या सोच रहे हो, मुझे ये पता नहीं चला। दिव्यांशु ने कैसे आंसर किया?
बहुत अच्छे है। निहारिका का आंसर सही है, रोशनी का आंसर सही है, और भी अदिति का आंसर सही है। सबसे पहले अदिति का ही आंसर आया था, ठीक है। ओम, ओम ने तो, ओम 4 बार कैसे हुआ ओम? बहुत लोग 4 बार आंसर दे रहे हैं। ये मैंने मल्टीपल बनाकर दिखा दिया उसके लिए क्या? आपको सिर्फ हमने बताया ना कि जब 1 घंटे के लिए काउंट करना है तो आप ये क्या जो रेड वाला है सिर्फ उसको देखिए, रेड वाला जो है उसको देखिए। अगर आप किसी ने क्या किया होगा, ये वाला भी काउंट कर लिया होगा, ये गाइस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अच्छा 4 कहाँ लिखे हो? 4 तो लिखे हो कुछ। अच्छा दूसरा कोई लिखा है, दूसरा लिखा है, ठीक है। तो आकाश, आकाश का 3 बार आ रहा है। 3 बार कैसे? 2 ही बार ना, 2 बार। जिनका जिनका आंसर है वो सही है, जिसको डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। 2 बार से ज्यादा जिनको लिख रहा है, जो लिख रहा है या अभी भी उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो दे कैन रेज योर हैंड। 2 बार ही होगा, ठीक है। नहीं नहीं दिव्यांशु, एट 3 and 9 नहीं, ये तो मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे एवरी आवर लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटे में। जरूरी नहीं कि 12 बजे वाला ही केस वो लेंगे, 12 बजे वाला ही केस लेंगे, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे बार बार घड़ी बनाना पड़ जाएगा, मुझे इतना नहीं लगा था कि ओके ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कहीं पर आप लोग अपने कॉपी में भी कीजिए, जैसे से मैं बाद में बात करेंगे निहारिका बेटा 12 घंटे के लिए, अभी मैं 1 घंटे के लिए बात कर रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने कॉपी पर जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम कीजिए कि एक क्लॉक बनाइए, आप क्लॉक बनाइए, क्लॉक बनाइए और ठीक है उसमें टाइमिंग मेंशन कीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए क्लॉक, ठीक। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ 3 यहाँ पर है तो जस्ट इसके अपोजिट में 9 मैंने ले लिया। यहाँ पर ये कहीं 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये 4 होगा, यहाँ पर कहीं 5 होगा, यहाँ पर 6 हो 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा, ठीक है। सभी लोग अपने अपने कॉपी पे जाइए और कहीं पर 1 घंटा बना दीजिए, वो 12 वाला छोड़ के, ठीक है। मैंने बोला कि लेट से 3 बजा हुआ है, ठीक है। 3 बजा दे क्या? 3 बजा दे कि यहीं पर मैंने बोला कि लेट से मेरा वेट, चलिए वेट का सही, चलिए मैंने बोला कि भाई कितना बजा दें। आप लोग अपने अपने कॉपी पे दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए किसी ने बोला कि सर 6 बजा दीजिए, चलिए 6 बजा देते हैं। तो मिनट वाला हैंड मेरा यहाँ पर चला गया, मिनट वाला हैंड यहाँ पर चला गया और जस्ट इसके अपोजिट में आवर वाला हैंड, आवर वाला घंटे वाला हैंड है, ठीक है, घंटे वाला हैंड है। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये आगे बढ़ेगा। हम मिनट वाले को कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आगे थोड़ा सा भले आगे जाएगा लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। तो मिनट वाले हैंड को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, मिनट वाला हैंड मेरा यहाँ पर आएगा क्या, एक बार यहाँ पर आएगा तो एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा। अब मैं मिनट वाले सुई को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक बार 90 डिग्री का एंगल बन गया। अभी 1 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी 12 से चल के जो मिनट वाला हैंड है 3 ही पर आया है, फिर वो चल के कहीं यहाँ पर 6 पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। जब वो 6 पर आएगा, 6 पर आएगा, यहाँ पर 6 पर आ गया, तो 6 पर आ गया तो स्ट्रेट लाइन बन गया ना। और फिर कहाँ जाएगा, ये 6 से फिर 9 पर जाएगा, 6 से फिर मिनट वाला हैंड 9 पर जाएगा। ऑब्वियसली इधर वाला डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये आगे चल के यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन चुका है इनिशियली और दूसरा 90 डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और तब ये 90 से आगे जाएगा तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो 2 ही बार ऐसा मुझे मिल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आया आया समझ में? 90 डिग्री का एंगल बना। हाँ शुभम रुकिए,
मैं आपको अनम्यूट करने को अलाउ कर रहा हूँ। हाँ बताइए शुभम। सर ये 6 पे से सर 7 पे चला जाएगा तो 90 डिग्री कैसे बनेगा? वही तो बता रहा हूँ बेटा कि वेट कीजिए, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये आगे, जैसे मान लीजिए कि 6 से आगे किसी को डाउट है कि ये आगे, सबसे पहले 3 पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से आगे आ गया होगा, थोड़ा सा आगे यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कि मिनट वाला जो मेरा आर वाला हैंड है, कि सभी लोग को यही डाउट हो रहा है कि आर वाला जो हैंड है वो गाइस थोड़ा सा आगे आ गया होगा, तो मैं कर लेता हूँ। आर वाला हैंड थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ठीक है, आर वाला हैंड मान लीजिए थोड़ा सा इधर आ गया, इतना आगे तो नहीं आएगा लेकिन मान लीजिए इतना आ गया। अब मुझे यहाँ के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ के लिए और कम आएगा। लेट से मैंने मान लिया कि वो 15 मिनट कंप्लीट कर रहा है ना, तो ये यहाँ पर चला आया, यहाँ पर चला आया, तो ऑब्वियसली अभी ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। लेकिन ये स्लो जा रहा होगा तो ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। तो क्या इस केस में अब 90 डिग्री नहीं दिख रहा है? ये 90 डिग्री कहीं बन जाएगा। तो एग्जैक्टली 6 और 9 पर तो नहीं बनेगा, लेकिन वो 3 से थोड़ा नीचे आएगा और ये 6 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो उस केस में 90 डिग्री बन जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर ये 6 से यहाँ पे जब 9 को, जब मिनट वाला हैंड मेरा 9 के करीब जाएगा तो ये 7 के करीब आया होगा, 7 के करीब आया होगा, तो ये भी तो आगे, क्योंकि ये तेजी से जा रहा है, तो अभी ये 7 पर एग्जैक्टली नहीं आया होगा ना, तभी ये कहीं 10 के नीचे रहा होगा। तो इस केस में मान लीजिए 10 से जितना ये नीचे है उतना ही ये आर वाला सुई 7 से नीचे है, उतना ही। मान लीजिए ये यहाँ पे भाई देखिएगा 5-5 का वो लगा होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये चौथे पर है, ये चौथे पर है, तो यहाँ पर भी ये चौथे पर है। 7 में जाने से, क्योंकि 5 पर जाएगा तो 7 पर चला गया, ये भी चौथे पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको 90 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट टाइम भी पता कर सकते हैं, बट आवर कंसंट्रेशन नाउ नॉट दैट वन। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कितनी कितनी बार जाएगा। अगर सिर्फ उसी में डाउट होता रहेगा तो फिर टाइमिंग तो बताना फिर बेवकूफी वाली बात है। ठीक है, तो शुभम नाउ इट्स क्लियर। अब ये क्लियर हुआ क्या कि थोड़ा सा वो आगे शिफ्ट जरूर करेगा, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला मिनट वाला सुई भी तो आगे जाएगा। बात आया क्या समझ में? ठीक है, तो वो 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन हम लेमन लैंग्वेज में कि एक ही जगह पे 90 डिग्री बना कर दिखा दिए। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बनने के लिए ये भी तो इंतजार नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जैसे ही सेकंड बढ़ेगा तो तुरंत वो भी नीचे आ जाएगा। जैसे ही सेकंड के चेंज होने से आपका मिनट पर भी, मिनट वाले हैंड पर भी तो कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था ये। अब चलिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा? 12 घंटे में, वहीं पे लिख देते हैं क्योंकि मुझे पूरा लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। बारह घंटे में यहाँ पे इन 12 आवर्स में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? इन 12 आवर्स, 12 घंटे में कितने बार बनेगा? बारह घंटे में बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोच के थोड़ा रिप्लाई करो ना। मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भर भर के रिप्लाई आने लग रहा है। गाइस थोड़ा सोच के ध्यान दीजिए, सोच के। मैं चलिए 2 मिनट आपको टाइम देता हूँ, सोचिए पहले ध्यान से, तब एक बार फिगर बनाइए, फिगर को थोड़ा एनालाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो ना कुछ ऐसा ही हो सकता है कंडीशन, जैसा मुझे ये कोइंसिडेंस वाले में मिला हो वैसा ही यहाँ पर मिल जाए। जस्ट थिंक अबाउट दैट ना, उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। बस अभी भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन चलिए अपूर्वा का आंसर आया। अपूर्वा का आंसर सही है बिल्कुल, फराज का भी आंसर सही है।
कौन बताएगा? हाँ। सर पहले वाला आंसर भी यही। अच्छा अपूर्वा, इसका रीजन बताओगे आप? इसका रीजन अपूर्वा, इसका रीजन बताओगे आप? अदिति का आंसर आ रहा है 44 बार। अच्छा सोच लेते हैं सभी लोग, आंसर सोचिए। आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर इज 22 टाइम्स, 22 बार ही बनेगा, 22 बार ही बनेगा। आंसर सोचिए थोड़ा सा, आंसर कैसे? 22 बार मैंने बता दिया, चलिए बहुत लोगों का आंसर आया भी था 22। चलिए तो 22 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा 12 घंटे में, ठीक है। थिंक अबाउट दैट कि कैसे 22 बार बनेगा, ठीक है, जबकि 1 घंटे में 2 बार बन रहा है। तो मैथमेटिक्स के अनुसार तो 12 घंटे में 24 हाँ 12 घंटे में 24 बार हो जाना चाहिए था, लेकिन 24 बार नहीं होता है, 22 बार ही होता है। ऐसा क्यों? हाँ शुभम, अच्छा शुभम बताएगा लग रहा है। हाँ बताइए शुभम। क्योंकि सर 2 बार सर कोइंसाइड करेगा सर 12 पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। गाइस देखिए मैंने ना आते आते इसका एक्सप्लेनेशन ही बता दिया था, मैंने एक्सप्लेनेशन ही बता दिया था। अब देखो मेरा वाला एकदम हूबहू कॉपी कर रहा है। देखिए जब ये एग्जैक्टली 12 बजा होगा ना, तो ये वाला जो 90 डिग्री बन रहा है ये 2 बार काउंट हो चुका रहेगा, यानी कि यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में, और यहां से यहां तक में सिर्फ एक ही बार। देखो यहाँ पर कितना, 2 से 3, कहां से कहां, 1 से 1 2 3, यहां से यहां तक आने में इसको कितनी बार होना चाहिए था? क्या मैंने लिया, जस्ट वेट, 4 दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ अलग दिख रहा था यहाँ पे। 4, हाँ 4 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 के बीच में जब ये आएगा ना, 2 से 3 के बीच में, इसको हटा देते हैं, 2 से 3 के बीच में आएगा तो बनना चाहिए था 4 बार, बनना चाहिए था 4 बार, यानी 4 टाइम्स राइट एंगल बनना चाहिए था, लेकिन ये बनता है एक ही बार। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक बार जब 12 बज रहा होगा ना, तो ये वाला पोजीशन आप ले चुके हो, ये वाला पोजीशन आप ले चुके हो, लेकिन जब 3 भी बजेगा तो यही वाला पोजीशन आएगा। बात है समझ में? यानी ये वाला जो है हर यानी कि पूरे 1 घंटे, एक कंप्लीट चक्कर लगेगा ना, तो ये 3 वाला जो है ये एक, यानी ये वाला पोजीशन 12 बजे वाला पोजीशन एक बार फिर से रिपीट होगा, तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा गाइस। उसी तरह सेम 9 यानी कि 9 बज रहा है, ये भी दो बार काउंट होगा। सो ये 2 बार काउंटिंग को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से कितने से कितने, 10 से 9 के, यानी 9 से 10 बजे के बीच में, मुझे 2 ही लेना चाहिए था, 9 से 10 बजे के बीच में 4 टाइम कॉइंसाइड करना चाहिए था, लेकिन एक बार यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, 3 बार कॉइंसाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला पोजीशन आपने देखिए ग्रीन एंड ब्लू वाले को देखिएगा, जब ये 12 पर 3 पर है, इस वाले पोजीशन को आपने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। अब इसको आप दूसरी बार लिखोगे ना, तो वो कुछ दूसरा राइट एंगल नहीं बन रहा है, सेम पोजीशन को ही आप दूसरी बार बोल रहे हो, ठीक है। और 3 बजे वाला कंडीशन भी कुछ ऐसा ही होगा, 3 बजे वाला कंडीशन भी कुछ ऐसा ही होगा। सो ये वाला जो 2 है वो रिपीटेड होता है, तो इसलिए मैंने उस 2 को सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया है? 24 तो ऑब्वियसली था, लेकिन इस 24 में ये जो देखिए ग्रीन एंड ब्लू वाला पोजीशन है ऑलरेडी क्या हुआ है, ये कॉन्साइड हो गया है। लेकिन जब 9 और 12 बजता है तो ये वाला कंडीशन फिर आप ऐड कर रहे होते हो, तो वहां पे 9 और 12 बजे वाले में, यानी कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस घंटे पर या किस 2 आवर्स के बीच में ये जो राइट एंगल जो बनता है वो सिर्फ एक ही बार बनता है। तो 3 बजे के केस में सिर्फ एक बजेगा, और 9 के केस में भी एक ही बार होगा। सो मुझे 24 में से 2 बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी ये समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये रिपीटेशन पे हो रहा है, यानी कि आप अगर उसको रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब आप इस वाले पोजीशन को 2 बार काउंट कर रहे हो, 9 बजे वाले पर, एक 12 बजे वाले पर, ठीक है।
और 1 डे में 44 बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसा 12 घंटे में ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है आपका क्लॉक, वैसा ही प्रॉपर्टी आपको 24 घंटे में भी शो करने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली राइट एंगल जो है 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार बनेगा। 2 से 3 बजे नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं है। अभी 2 बजे वाले पर ही तो मैंने आपको दिखाया था। 2 से 3 बजे के केस नहीं, इसके पहले वाले में यहीं पर देखिए, मैंने बाद में रेड कलर वाले में दिखाया। देखिए आपको रेड कलर वाले में 2 से 3 के बीच जा रहा है, तो 2 पर गया, तो उस केस में मेरा मिनट वाला सुई 5 पर रहेगा तो मैंने बोलूंगा कि 90 पर, और दूसरा 11 पर रहेगा तो मैं बोलूंगा कि 90 है। ठीक है अपूर्वा? तो उस केस में भी 2 ही बार, 3 बार तो कभी नहीं बनेगा। 3 बार तो 90 डिग्री कभी नहीं बनेगा। बात आया समझ में क्या? चलिए, हाँ अखिलेश, 6 घंटे में 11 बार। हाँ, 2 से 4 के बीच में ये कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वही लिखाया हुआ है कि the hands of a clock are right angles twice in every hour, सिर्फ हर घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 बार। but in 12 hours they are right angles 22 times, since there are 2 common position in every 12 hour। 2 कॉमन पोजीशन मिल गए। कौन कौन सा कॉमन पोजीशन था? एक 9 और एक 6 वाला। 9 और 6 नहीं, 9 and 3 वाला। शुभम ने हैंड रेज किया है। हाँ शुभम बताइए। शुभम बताओ। नो सर, हम नहीं। हैंड तो रेज है आपका, चलिए म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो वही 2 कॉमन पोजीशन था। कौन कौन सा? एक 3 वाला, एक 9 वाला, इसलिए उसको एक्सक्लूड करना था मुझे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन द 2 हैंड्स आर इन अपोजिट देयर आर 30 मिनट्स। अच्छा हाँ, अब देखिए 90 डिग्री बनने के लिए कितना, 15 मिनट आगे बढ़े रहना चाहिए था, लेकिन अपोजिट होने के लिए कितना बनना चाहिए? 30 डिग्री का ये 30 मिनट आगे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गाइस? तो आप देख सकते हो, मैं किसी एक वाले क्लॉक में ले लेता हूँ। इस वाले क्लॉक में आगे तो है ही, इस वाले क्लॉक को मैंने ज्यादा इसमें ले लेता हूँ। देखिए इसमें ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 2 बज रहा है, 2 बजा दे रहे हैं। 2 बजने के लिए मेरा मिनट वाला सुई 12 पर होगा, मिनट वाला सुई 12 पर होगा, और आर वाला सुई जो है ये यहाँ पर होगा, 2 पर होगा। आर वाला सुई 2 पर होगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जस्ट अपोजिट कब होगा। अपोजिट होने के लिए कितना होना चाहिए? इसको कितना, 3 6 6 जो है अपोजिट में आना चाहिए, यानी कि 2 पर है तो, या मैं बोल सकता हूँ 30 डिग्री का एंगल, या 30 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 5 30, यानी 8 पर जाएगा ना तो जस्ट अपोजिट रहेगा। 8 पर क्या होगा? अपोजिट एंगल बनेगा। बात आया समझ में? 8 पर जाएगा तो अपोजिट बनेगा। तो बताइए तो 1 घंटे में कितना बार अपोजिट होगा? 1 घंटे में कोई भी जो सुई है वो कितनी बार अपोजिट होगा? बहुत अच्छा पूर्वा, गुड। तो कह रहा है कि व्हेन ये 30 मिनट पर, तो यहीं पर बाकी ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। पहला वाला भी मैंने बता दिया हुआ है, 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है। कौन? आर हैंड। मिनट हैंड के द्वारा भी बता दिया है। इंटरचेंजेबल पोजीशन ऑफ मिनट एंड आर हैंड्स अकर। ठीक है, ये क्या करता है इसको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, पहले हैंड्स के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये तो हो गया था हमारा। ये हो गया था। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, एंड द क्वेश्चन इज कि if a clock's if a clock
if a clock shows 3 o'clock, 3 o'clock, if a 3 o'clock, ठीक है, then what is the time, what is the time when both hands, what is the time when both hands makes an angle, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही ट्रायल करेंगे, makes an angle of 135 degree with each other, 135 degree with each other, दोनों एक दूसरे से 135 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे? दोनों एक दूसरे का मतलब दोनों ही हैंड, दोनों जो हैंड हैं वो ठीक है। टाइमिंग से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ क्या बताऊंगा, साथ ही साथ मुझे क्या बताना चाहिए, नहीं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ध्यान से। चलिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं अब, क्योंकि कोई भी आंसर के पास नहीं पहुंच पा रहा है। पहला ऑप्शन है 7 बजेगा, चाहे एम चाहे पीएम, मैं वो नहीं ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर आपको मन है तो 3 PM बोल सकते हो, तो मैं 7 PM बोल दे रहा हूँ, ठीक है। या मैं कुछ टाइमिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो दिन होगा या रात होगा, आपके क्लॉक का जो प्रॉपर्टी होगा, घूमने का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। दूसरा 9 o'clock, 9 o'clock। तीसरा 7:30 o'clock, और चौथा 8 o'clock। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन भी मैं दूंगा 8:30 o'clock। चलिए कोई आसपास भी नहीं पहुंचा हुआ है। अदिति बेटा का आंसर बिल्कुल सही है, गुड वन, नाइस अदिति। आदित्य का भी आंसर सही है, आदित्य का भी आंसर सही है, अंशु का भी आंसर सही है। देखिए तब तक मैं वॉच बना लेता हूँ गाइस, वॉच बना लेता हूँ। पूर्वा का भी आंसर आ गया। देखिए जो लोग सोच समझ के रिप्लाई कर रहे हैं ना, वो सही उनका आंसर आ रहा है, लेकिन बस कुछ लोग रिप्लाई करने के तरीके से कि मुझे जल्दी रिप्लाई करना है। ध्यान दीजिए कि मैंने अभी अब चैप्टर खत्म नहीं किया है, अभी तो हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट भी नहीं किया है। सो यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि आपका आंसर सही हो, ठीक है। टाइमिंग अभी आपको मैनेज नहीं करना है, टाइमिंग के लिए हम लोग आगे फिर से इस पर बात करेंगे। बट फॉर टुडे आप ये देखिए, हेमंत कौशिक अपने तरफ से आंसर दे रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा यूज कीजिए दिमाग का भी, घड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। 12 हुआ, 6 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ पर
9 हुआ। ठीक है, देखिए 3 बज रहा है, शुरू में 3 बज रहा है, तो आपका जो मिनट वाला सुई होगा वो एग्जैक्टली 12 पर होगा, एग्जैक्टली 12 पर होगा। और आपका यहाँ पर आर वाला सुई यहाँ पर होगा, सॉरी, आर वाला सुई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए 135 डिग्री का एंगल या तो यहाँ पर बना रहा होगा, तो यहाँ पर 135 तो बन नहीं रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली राइट एंगल बनेगा गाइज यहाँ पर, तो यहाँ पे बनता हुआ दिखा भी दे ताकि आपको लगे कि हाँ एग्जैक्ट फिगर जैसा बना हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एग्जैक्टली ये बन रहा होगा कितना, 90 डिग्री बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं मिनट हैंड को, तो यानी कि ये वाला एंगल तो नहीं लिया हुआ है। अब इसके आगे जाएगा तो एंगल घटेगा, घटते घटते 0 हो जाएगा, 0 होकर एक बार ये 6 पर आएगा, यानी कि मिनट वाला सुई जब यहाँ पर आएगा तो 90 हो रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। तो बताइए तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताइए तो। अब 7 पर एग्जैक्टली आएगा तो 7 पर एग्जैक्टली आएगा तो कहाँ होगा, आर वाला सुई आगे बढ़ते, मिनट वाला सुई तो जस्ट यहाँ पर देखो, मिनट वाला सुई जब यहाँ पे आर वाला सुई 4 पर आएगा तो मिनट वाला सुई यहाँ पर चला जाएगा। तो ये बढ़ते बढ़ते आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 से 6 पर जब जाएगा तो कितना, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। और फिर 7 पर जाएगा तो फिर कितना, 30 डिग्री फिर ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक एंगल पर यानी कि हर एक यानी कि कंप्लीट रोटेशन लगाएगा ना आपका कौन सा, आर वाला हैंड, तो 30 डिग्री का एंगल। और फिर आधा जाने के लिए फिर 15, यानी 7 पर गया तो कितना डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। और 7 से जैसे ही आधा जाएगा, कंप्लीट 8 तक नहीं जाएगा, आधा तक हाफ में ही जाके रुक जाएगा, तो 15 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो 135 डिग्री। इसका मतलब कि 7:30 बजे जो है 135 डिग्री का एंगल बनेगा। बात आया सभी को समझ में क्या? ठीक है, तो आज सिर्फ आप यहीं तक इस थ्योरी को रिकॉल कीजिए। इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन अभी नहीं, शाम तक रात तक सेंड कर दूंगा, राइट। आज रात तक आपको ग्रुप में ये क्वेश्चन सेंड हो जाएंगे, इसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। ध्यान से मतलब ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ के समझिएगा एंड देन उसका रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो अगर नहीं भी बने तो जस्ट जितना मैंने बताया है सिर्फ उसको मेमोराइज करके रखिएगा और समझ कर मेमोराइज कीजिएगा। मेमोराइज तो करना ही है बट समझ कर मेमोराइज करना है, राइट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ विल प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पे कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो और शायद लास्ट वाला लेक्चर भी शायद अपलोड नहीं हुआ है, मैं रोहित जी से बोल देता हूँ, वो अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ अमृत, मैंने देख लिया आपका मैसेज, मैंने अभी ये बोल भी दिया। मैं अभी सर से बात कर लेता हूँ, ये वाला नोट्स तो अभी ग्रुप में आपके चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर का भी मैं बोल दे रहा हूँ कि वो सेंड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। गुड बाय नहीं बोलते हैं, कौन तो गुड बॉय बोल रहा है, देखो गुड बाय लास्ट टाइम जब मिलते हैं तब बोलते हैं। किसने बोला है? आकाश। नहीं गुड नाइट बोला हुआ है, सॉरी। चलिए बाय बाय एवरीवन।